और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच अब होगी। मदरसों की विदेशी फंडिंग को लेकर जांच होगी। यूपी सरकार फंडिंग की सख्त निगरानी अब कराएगी और ऐसे में मदरसा संचालकों के निजी खातों की भी जांच यहां पर की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर ये फैसला यहां पर लिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारियों की ओर से की जाएगी। एटीएस के स्तर पर एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की जांच यहां पर होगी। खासकर उनके जो निजी खाते हैं उसको लेकर जांच पड़ताल अब होती हुई नजर आएगी। यूपी के मदरसों की अब जांच होगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और मदरसों की विदेशी फंडिंग की यहाँ पर जांच होगी, क्योंकि लगातार इससे पहले भी जो घटनाएं सामने आई उसमें हवाला के जरिए जो है फंडिंग करने के केसेस सामने आए थे। उसके बाद अब इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए यह फैसला यहां पर लिया गया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए यहां पर मदरसा संचालकों की जांच होगी। उनके सभी खाते, जिसमें उनके निजी खाते भी इंक्लूडेड हैं, उनकी भी जांच पड़ताल यहां पर की जाएगी। सभी मदरसों को लेकर जांच पड़ताल अब की जाएगी। यूपी के मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच होगी। सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की कहां से उन्हें फंडिंग मिल रही है, कहीं हवाला के जरिए तो ये फंडिंग नहीं आ रही है, इसको लेकर जांच पड़ताल का सिलसिला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एटीएस के स्तर पर एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार अवैध मदरसों को भी सील करने का काम किया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी लालचंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो लालचंद, एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार हमने देखा है बीते कुछ समय में ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं या हवाला के जरिए उनकी फंडिंग हो रही है। तो इसी मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? लेकिन निशु, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार का सपना है कि एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो मदरसे हैं उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिस तरीके से मदरसों में कई गतिविधियां सामने सामने आई थी, संदिग्ध गतिविधियां सामने आई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है जांच कराई गई थी। आपने देखा होगा कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, उत्तर प्रदेश के जितने मदरसे थे एक टीम बनाई गई थी, उसकी जांच कराई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए थे और शायद यही वजह है कि एक बार फिर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उनकी जो फंडिंग हो रही है, जो विदेशी फंडिंग हो रही है, उसकी जांच कराने के निर्देश दिए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं एटीएस की जो एसआईटी टीम है वो लगातार जांच भी करती हुई दिखाई दे रही है। एसआईटी टीम को 4,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे जो संदिग्ध पाए गए थे उनकी अब जांच करती हुई दिखाई देगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो मदरसे हैं जो अवैध तरीके से भी पाए गए थे उनकी भी जांच की जाएगी, इसके साथ ही विदेशी फंडिंग की भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मदरसों के संचालक हैं उनके भी निजी खातों की जांच की जाएगी कि वो उनके पास कितना पैसा है, कहां से पैसा आता है, इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मदरसे का निर्माण होता है, जो भवनों का निर्माण होता है, उसकी भी जांच की जाएगी। किन स्रोतों से ये पैसा जो है कहां से आया है, कहां से ये पूरा निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी भी जांच होती हुई दिखाई देगी। और यही वजह है कि एटीएस अपने स्तर से जो उसकी एसआईटी टीम बनी हुई है वो जांच करती हुई दिखाई देगी। यानी कि ये माना जाए कि सरकार की साफ हम्म मंशा है कि मदरसों में जो पारदर्शिता है उसको जो है सुनिश्चित किया जा सके। जी बिल्कुल लालचंद, और इसी मद्देनजर ये कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताइए कि अब तक कितने अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है, कितने अवैध मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और कौन कौन अभी इस लिस्ट में शामिल है जिन पर कार्रवाई होनी? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं उनकी जांच की जाए, और आपने देखा भी होगा कि सरकार ने एक बड़े स्तर पर
उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच कराई थी। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसने इस पूरे मदरसों की जांच की थी, जिसमें 8,000 से ज्यादा मदरसे जो है अवैध पाए गए थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार के द्वारा 558 ऐसे मदरसे हैं जो अनुदानित हैं। तो यानी कि ये माना जाए सरकार के जिस तरीके से मदरसों में भी शिक्षा बेहतर हो सके, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा पा सके, वो पढ़कर जो है इंजीनियर डॉक्टर बन सके, अधिकारी बन सके, सरकार की ये मंशा। और शायद यही वजह है कि तमाम मदरसों की जांच कराई जा रही है, जिससे कि जो अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं या झुग्गी झोपड़ी में मदरसे चलाए जा रहे हैं, या कहे कि जो जिनको विदेशी फंडिंग की जा रही है या कहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे मदरसे जहां पर संदिग्ध गतिविधियां भी पाई गई थी, उसको लेकर भी यूपी एटीएस जो है जांच करती हुई दिखाई दे रही है। और माना जा रहा है कि जब जांच पूरी होगी तो कई चीजों का खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। और ये माना जा रहा है कि जो है पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, इसको लेकर सरकार की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे संचालित हो रहे हैं वो सही तरीके से संचालित हो, उसमें अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर बन सके। जी ठीक है लालचंद, तो कुल मिलाकर इसी मद्देनजर एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की।